हेलो फ्रेंड, आपका न्यू इरा ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इस पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्योंकि एंड पे फोर्स लगा हुआ है और यूडीएल लोड लगा हुआ है। उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अपन देख रहे हैं कि बीम की टोटल लेंथ एल है और जो यूडीएल लगा हुआ है वो डब्लू यूनिट पर यूनिट लेंथ लगा है। मतलब अगर इसकी लेंथ 1 लेंगे 1 यूनिट तो इसमें W लगेगा। तो टोटल लेंथ है AL। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रिएक्शन के लिए अपन आपको पहले से ही पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले समेशन V इक्वल्स टू 0 करते हैं। स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। एज्यूम कर ले रहे हैं कि A पॉइंट पे जो रिएक्शन लग रहा उसकी वैल्यू RA है और पॉइंट B पे जो रिएक्शन लग रहा उसकी वैल्यू RB है। तो जैसे हमने को पता है ऊपर जाने वाले फोर्स को प्लस लिखते हैं तो RA हो जाएगा। नीचे यूडीएल लग रहा, तो यूडीएल की जो वैल्यू होती है वो तो होता है फोर्स इंटू लेंथ। तो फोर्स लोड हो जाएगा टोटल W इंटू एल। नीचे आ रहा तो WL हो जाएगा। अगेन B है तो B पे RB जा रहा तो प्लस RB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं RA प्लस RB इक्वल्स टू W इंटू एल। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन होती है समेशन H इक्वल्स टू 0, हॉरिजेंटल फोर्स का सम 0। यहाँ कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं। थर्ड कंडीशन में आ जाएंगे मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 करते हैं। तो अपन ए पॉइंट को फिक्स एज्यूम कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे समेशन MA इक्वल्स टू 0 मीन्स पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। पॉइंट ए पे आप देखेंगे रिएक्शन लग रहा RA और फिक्स पॉइंट भी A ही है। A को फिक्स मान रहे हैं तो A पे RA लग रहा तो सबसे पहले हो जाएगा RA इंटू फिक्स पॉइंट A है, A पे RA लग रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस है नहीं मोमेंट में तो 0, क्योंकि मोमेंट की वैल्यू होती फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो दिस इज फोर्स एंड पॉइंट से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस A है। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें मैं बहुत क्लियरली समझाया हूँ। फिर देखिए A और B के बीच में यूडीएल लगा है तो यूडीएल कैसे लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। फिक्स पॉइंट A है, A को आप फिक्स करेंगे और यूडीएल नीचे की ओर लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो मतलब प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्लस फोर्स कितना लग रहा तो अगेन फोर्स होता है यूडीएल दिस इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हो जाएगा आपका दिस इंटू डिस्टेंस। तो दिस W और ये लेंथ L तो फोर्स हो जाएगा W इंटू एल। दिस इज ए फोर्स, बट मोमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस भी देखेंगे। तो यूडीएल हमको पता होता है कि जितनी लेंथ पे लगा है उसके सेंटर पे लगता है। तो फोर्स हुआ W इंटू एल, मोमेंट में डिस्टेंस का इंटू होता है तो इंटू फिक्स पॉइंट ये है यूडीएल कहाँ लगेगा तो इसके लेंथ के हाफ पे लगता है। टोटल जहाँ तक यूडीएल है उसके हाफ पे, तो लेंथ हो जाएगी L/2। अगेन A फिक्स रहेगा। अब ये अपन RB देखें, RB ऊपर की ओर लग रहा तो आप देखेंगे कि A पॉइंट फिक्स है। आप देखेंगे A पॉइंट फिक्स है और B पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा तो मीन्स आपका फोर्स कैसे को रोटेट करा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस लगाएंगे तो साइन हो जाएगा माइनस। कौन रोटेट करा रहा तो फोर्स है RB और डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से मेजर करते हैं तो A से इसकी डिस्टेंस कितनी है AL, तो इंटू हो जाएगा AL। और कोई तीसरा फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा WL²/2 और ये माइनस RB इंटू एल इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से पाएंगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो RB को की वैल्यू निकालेंगे तो RB इंटू एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं WL²/2। अगर हम इस L को इस साइड भेजेंगे तो अपॉन पे आ जाएगा तो आपकी RB की वैल्यू हो जाएगी WL²/2L। L से L कैंसिल तो यहाँ से RB की वैल्यू आपको मिल जाएगी WL/2। तो आपको RB मिल गया यहाँ से WL/2। आप यहाँ पे RB की जगह दिस वैल्यू पुट कर सकते हैं। यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करिए, RB की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट करिए तो आपको RA मिल जाएगा। तो आप पुट करेंगे तो आपको RA भी कैलकुलेट हो जाएगा WL/2। तो ये आपको RA और RB दोनों मिल गया। तो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट होता है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद
सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। फ्रेंड्स, तो सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन शियर फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए अपन लेफ्ट टू राइट रूल का यूज कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट में आपको पता ही होगा कि ऊपर जाने वाले फोर्स को प्लस से जूम करते हैं, नीचे जाने वाले फोर्स को निगेटिव जूम करते हैं। तो अपन वही स्टार्ट करते हैं। तो अपन लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, तो सबसे लेफ्ट में पॉइंट आपको मिलेगी पॉइंट ए। तो हम निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अगर हम पॉइंट ए की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉइंट ए पे आर ए लग रहा था, तो आर ए लग रहा पॉइंट ए पे, तो आर ए ऊपर की ओर जा रहा, तो अपना शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस आर ए। आर ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है WL/2। तो आर ए की वैल्यू शियर फोर्स एट पॉइंट ए मिल गया। अब हम शियर फोर्स निकालेंगे एट पॉइंट बी। अगर हम पॉइंट बी के शियर फोर्स की बात करेंगे तो बीच में कोई पॉइंट है नहीं, इसलिए हम कोई पॉइंट नहीं निकाल रहे, इसलिए हम शियर फोर्स निकालेंगे एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे शियर फोर्स हम निकालेंगे। पॉइंट बी पे शियर फोर्स की वैल्यू दोस्तों आपकी हो जाएगी, देखिए लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले आर ए हो जाएगा। तो सबसे पहले आर ए कंसीडर लेफ़्ट टू राइट में, बी पॉइंट आता है सबसे लास्ट में, तो इसके लेफ़्ट का सारा फोर्स कंसीडर करते हैं। तो एक पे आएंगे तो आपको सबसे पहले ए लिखेंगे, तो ऊपर जा रहा है तो आर ए। फिर आप देखिए ए और वी के बीच में यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल लोड है इसलिए डाउनवर्ड लगेगा, तो यूडीएल की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू लेंथ। ये फोर्स हुआ तो कितना हो जाएगा W/L। नीचे लग रहा है इसलिए माइनस मैंने कर दिया। आप देखेंगे आर ए आपका कितना है, हमने निकाला है, तो WL/2 पुट कर दिया माइनस W/L। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा माइनस WL/2। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी कैलकुलेट हो चुका है, दिस माइनस WL/2। ओके, थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट थर्ड स्टेप है। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट में भी अपन लेफ़्ट टू राइट रूल यूज करेंगे। इसमें लेफ़्ट टू राइट रूल में आपको पता है कि क्लॉकवाइज अगर मोमेंट लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहा है तो निगेटिव लेंगे। तो इसमें लेफ़्ट टू राइट में सबसे लेफ्ट में पॉइंट अगेन अगर हम देखेंगे तो ए पॉइंट है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए जूम करेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए अपन जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उसी पॉइंट को फिक्स से जूम करते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट में सबसे लेफ्ट में पॉइंट ए है, ए पॉइंट फिक्स है, ए पे आर ए लग रहा, तो फिक्स है, फिक्स पॉइंट से आर ए की डिस्टेंस 0 है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू आर ए हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा आर ए इंटू 0। तो ओवरऑल आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। फिर बीच में कोई फोर्स नहीं है तो हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करते हैं। तो बी को फिक्स मानेंगे, लेफ़्ट टू राइट चल रहे थे तो सबसे लास्ट पॉइंट बी है, तो अपनी सारी बीम को कंसीडर करेंगे। तो बी को फिक्स से जूम करेंगे, अपन पहुंचेंगे ए पे। सबसे पहले बी फिक्स है आपका, आप देखेंगे बी फिक्स है, ए पे आर ए लग रहा, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा। देखिए आर ए ऊपर की ओर लग रहा तो पेन को कैसे रोटेट कर रहा, सपोज करिए पेन बी में तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो मोमेंट अपना हो जाएगा पॉजिटिव। कौन रोटेट करा रहा, तो आर ए रोटेट करा रहा, तो लिखेंगे आर ए इंटू बी से ए की डिस्टेंस है ए एल, तो हो जाएगा ए एल। अगेन देखें अभी भी बी फिक्स है, ए के बाद और बी के बीच में आपका यूडीएल लग रहा है। यूडीएल किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बी फिक्स है, यूडीएल डाउनवर्ड रोटेट करेगा, मतलब ये आपका पेन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यहाँ पे साइन यूज करेंगे माइनस, और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स जैसे हमने बार बार बताया कि यूडीएल में फोर्स होता है दिस लोड इनटू टोटल लेंथ। तो फोर्स है अपना W इंटू एल, तो लोड हो जाएगा W इंटू एल, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे W इंटू एल। लेकिन मोमेंट है तो फोर्स तो ये हुआ W इंटू एल, लेकिन लगेगा कहाँ पे, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि यूडीएल जितनी लेंथ पे लगता है, तो यूडीएल एल लेंथ पे लगा है, तो यूडीएल कहाँ लगता है, सेंटर पे लगता है। तो बी से कितनी दूर पे लगेगा, एल के हाफ में, मीन्स L/2 पे। तो बी पॉइंट फिक्स है तो यूडीएल लगेगा इस पॉइंट पे, तो दिस इंटू लेंथ हो जाएगी L/2। बी पे पहुँचेंगे तो बी पे आप देखेंगे बी फिक्स है और बी पे आर बी लग रहा, तो बी फिक्स है तो आर बी इंटू 0, क्योंकि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस 0 है, इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी
देखिए आप आर ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं WL/2। आर ए आपको पता है WL/2 है इंटू एल, तो ये एल यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा WL²/2। तो ये भी WL²/2, ये भी WL²/2। तो ओवरऑल आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए बी बी भी जीरो हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए एंड बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी मिल गई। अब थर्ड स्टेप होता है अपना, फोर्थ स्टेप, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो फ्रेंड, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अब बीम जैसा है वो आपको फ्रंट पेज पे बनाना है। मैंने पहले वीडियोज़ में बता चुका है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रूल्स सारा मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ पे, आप उसको देखिए समझिए। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको पता है। तो हमने ए पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर लिया, बी को नीचे प्रोजेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन से, एक ओरिएंटल लाइन से दिस पॉइंट को, दिस लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो पॉइंट ए पे आप देखें शियर फोर्स कितना है, तो हमने पॉइंट ए पे शियर फोर्स कैलकुलेट किया हुआ, आपको पता होगा। ये आप देखें पॉइंट ए पे शियर फोर्स आप देख लीजिए WL/2 है और बी पे -WL/2 है। तो हम देखिए पॉइंट ए पे, ये ए पॉइंट है तो इसको हमने ए पॉइंट लिख लिया, इसको ये बी पॉइंट है तो इसको मैंने बी लिख लिया। ए पे WL/2 पॉजिटिव है, तो WL/2 सब अपन एज्यूम कर लेते हैं, एक मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव है, तो मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस WL/2 है। बी पे देखिए, बी पे भी WL/2 है बट निगेटिव है, तो इस लाइन के नीचे शो करना पड़ेगा, तो ये WL/2 निगेटिव हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, तो हमने बताया कि जहाँ पे पॉइंट लोड होता है तो बेस लाइन से उस वैल्यू तक अपन वर्टिकल लाइन से चलते हैं। तो हम बेस लाइन से इस पॉइंट तक वर्टिकल लाइन से आ गए। यहाँ पे देखिए ये भी पॉइंट लोड है, तो हम क्या करेंगे, अब बीच में देखिए एक पॉइंट लोड है और यूडीएल है। तो यूडीएल अगर लोड है तो यूडीएल लोड में हमको पता है कि शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यूडीएल लोड में अगर है तो यूडीएल लोड में शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सीधी और तिरछी लाइन की यूज करते हैं। टोटल यूडीएल है तो हम कैसी लाइन यूज करेंगे, सीधी और तिरछी, स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड। तो ये देखिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच गए। अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमको पता है कि डायग्राम बेस लाइन से स्टार्ट होता है, बेस लाइन पे एंड होता है। फिर देखिए पॉइंट लोड है, तो हम इस वैल्यू से इस वैल्यू तक चलेंगे स्ट्रेट एंड वर्टिकल लाइन से। तो ये अपना हो गया शियर फोर्स डायग्राम दिस। यहाँ पे वैल्यू आपकी है WL/2 और यहाँ पे वैल्यू है WL। साइन यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि इस लाइन से नीचे है तो ऑलरेडी निगेटिव है, इस लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो साइन यूज करने की कोई नीड नहीं है। ओके, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने आपसे डिस्कस किया था। शियर फोर्स डायग्राम पे जहाँ पे लाइन पॉजिटिव से निगेटिव आती है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये पॉइंट देखिए आप, शियर लाइन शियर पॉजिटिव से उनसे निगेटिव जोन आ रही है और बेस लाइन को यहाँ पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो दिस इज ए पॉइंट, सपोज कर लेते हैं हम सी पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपको पता होगा कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बट मैक्सिमम होगा बट उसका अमाउंट क्या होगा हमको पता नहीं है। तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, ये पॉइंट अननोन है तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की लोकेशन निकालेंगे। तो इस पॉइंट की आपको लोकेशन निकालना पड़ेगा तभी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, आप देखें ये पॉइंट ए है, हम इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए जूम कर ले रहे हैं A', ये पॉइंट बी है, हम इस पॉइंट को जूम कर ले रहे हैं B'। तो आप थोड़ी देर के लिए देखिए A'AC और B'BC ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी रेशियो इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो इक्वल होता है तो हम साइड के रेशियो से सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको पता है ना। तो ओवरऑल डिस्टेंस ये आपकी एल है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम एज्यूम कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए एक्स है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल एल था तो ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एल माइनस एक्स, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट
सिमिलर ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सिमिलर ट्रायंगल बोलता है कि साइड का रेशियो इक्वल होता है, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा। तो प्रॉपर्टी यूज करिए तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहीं पे कर लेते हैं। आप क्या करिएगा कि डायग्राम जब बनाइएगा तो अलग बनाइएगा, ये कैलकुलेशन अलग करिएगा, है ना। तो देखिए इस पॉइंट का सिमिलर ट्रायंगल है दो, ट्रायंगल ए सी एंड आप अलग से करिएगा, अलग से, है ना। हो जाएगा सी बी बी डैश, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए डैश अपॉन बी बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। बस इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप देखेंगे वैल्यू पुट करिएगा तो आप देखिएगा कि ए डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, WL/2। तो हमें पुट कर देते हैं WL/2 अपॉन बी से बी डैश भी देखिए कितना है, साइन यूज नहीं करना, ओनली वैल्यू पुट करना है, WL/2। ए सी कितना है देखें आप, ए सी एक्स है तो एक्स कर दे रहे हैं, और बी सी कितना है L-x, तो इसको हम L-x पुट कर दे रहे हैं। ये दोनों सेम वैल्यू है तो कैंसिल होके 1 मिलेगा, तो इसके इक्वल मैं 1 यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये इसको उधर भेजिए तो आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल्स टू हो जाएगा L-x। तो यहाँ से इस x को इधर भेजेंगे तो x 2x इक्वल्स टू L, तो ओवरऑल आपको x मिल जाएगा L/2। तो मीन्स ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट है तो ये से x डिस्टेंस पे, अब x डिस्टेंस कितना आ गया, L/2। तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस लोकेशन पे है, तो L/2 की लोकेशन पे। तो आपको पॉइंट की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी ये अपन को पता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए इस जो सी पॉइंट है तो इसको हम मेन डायग्राम पे लोकेट कर देते हैं। ये देखिए मैं सी पॉइंट को मैं मेन डायग्राम पे लोकेट कर लेता हूँ। तो सपोज करिए ये सी पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो जैसे हमने ए पे बेंडिंग मोमेंट निकाला है, बी पे निकाला है, वैसे हम सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालें। तो सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हम फिक्स किसको एज्यूम करेंगे, सी को। तो आप देखिएगा बेंडिंग मोमेंट हम सी पे निकाल रहे हैं तो हम फिक्स करेंगे सी को, हम फिक्स करेंगे सी को। तो देखिए हमने सी को यहाँ पे लोकेट किया है, तो अब जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है उस पॉइंट को फिक्स करते हैं। तो हम सी पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो सी को फिक्स करेंगे। तो सी को फिक्स करेंगे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखिएगा मैं बताया था सारी चीज़ कैसे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो ये बनेगा, दिस इज अ पॉइंट सी और दिस इज अ पॉइंट ए, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो लेफ्ट वाला पोर्शन पॉइंट कंसिडर करेंगे। इसके बीच में यूडीएल लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड यूडीएल का वही रहेगा, W यूनिट लेंथ। सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो सी को फिक्स मानेंगे। देखिए हमने इतना डायग्राम यहाँ पे बना लिया। सी को फिक्स मानिएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो आप लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी फिक्स है, सबसे पहले आर ए लग रहा, तो आर ए कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हो जाएगा आर ए इंटू ये ए से सी की डिस्टेंस आपको पता है, हमने अभी निकाला है L/2, तो डिस्टेंस इंटू कर देंगे L/2। फिर देखिए यूडीएल है, सी और ए के बीच में कैसा लगाएगा यूडीएल, डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस कितने डिस्टेंस का यूडीएल है, तो दिस डिस्टेंस का, क्योंकि यूडीएल की वैल्यू क्या होती फोर्स की, दिस इंटू लेंथ, तो W इंटू L/2। ये फोर्स हुआ, लगता कहाँ पे यूडीएल, तो अपनी हाफ पे, लेंथ है L/2 तो इसकी लगेगा कहाँ पे, इस डिस्टेंस के हाफ पे, मतलब L/2 का भी हाफ, मतलब L/2/2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, L/2 डिस्टेंस है, इसका हाफ तो हाफ का हाफ। ओके, सो यहाँ तक आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो आर ए की वैल्यू पुट करिए, तो आर ए की वैल्यू है आपकी W/L/2 इंटू L/2, ये माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे WL/2 इंटू L/4। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका WL²/4 माइनस, इधर करेंगे तो WL²/8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी WL²/8, एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपको बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी WL²/2। तो सी पे बेंडिंग मोमेंट आपको पता चल चुका है, तो सी पे बेंडिंग मोमेंट इतना हो गया। ओके, अब अपन ड्रा करेंगे शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो आप देखिएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये लाइन तो हमने प्रोजेक्ट कर ही लिया था, देखे होंगे। ए पॉइंट का है ये, ए बी, ये लाइन का ये प्रोजेक्ट है, बी का है। हमने क्या किया कि इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमने ज्वाइन कर दिया। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मेंशन करते हैं। तो ये पॉइंट आपकी ए है तो ए लिख दिया, लास्ट वाली पॉइंट बी थी, बी लिख दिया, और ये सी पॉइंट अब मिल चुका है तो सी पॉइंट को हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। ये देखिए ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को हम बेंडिंग मोमेंट के लिए भी नीचे तक प्रोजेक्ट करेंगे। तो आपका सी पॉइंट भी हमने अब लोकेट कर लिया, क्योंकि सी पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिला है। अब बेंडिंग मोमेंट ए पे हमने निकाला है, देखिए 0 है। बी पे भी बेंडिंग मोमेंट देखिए 0 है, तो पहले मेंशन कर लेते हैं। ए पे 0 मतलब इसी लाइन पे, बी पे भी 0 है मतलब इसी लाइन पे। सी पे देखिए बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है, सी पे बेंडिंग मोमेंट WL²/8 मीन्स पॉजिटिव है। तो हमें जूम कर ले रहे हैं, ऊपर है तो सी पे बेंडिंग मोमेंट ये है। अब हमने आपको रूल बताया है कि अगर यूडीएल लोड है तो यूडीएल लोड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम पैराबोला का यूज करते हैं। तो देखिए यूडीएल लोड है टोटल, आपको पता है सारी चीज़ें। ये देखिए दिस इज यूडीएल लोड। तो यूडीएल लोड में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला से ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए पैराबोला कुछ ऐसा बनता है। पैराबोला की हाइट कितनी है, ये मैक्सिमम हाइट ये। अब पैराबोला की हाइट इसके बाद 0 तक जानी है। पहले यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हमने पैराबोला को ऊपर ले गया, कर्व बनाया। अब यहाँ से आपको कहाँ पहुँचना है, सी पे, तो फिर से पैराबोला ही आएगा, क्योंकि देखिए यूडीएल ओवरऑल लगा है बीम पे। तो ये आपका ये मिला दिया मैंने, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। सपोज करिए आप सी पे बेंडिंग मोमेंट नहीं निकालते, सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता नहीं होती, तो हम इसकी हाइट कितना रखते, हम ऐसे वैसा बना सकते तो गलत हो सकता था, हम ऐसा बनाते गलत हो सकता था। तो हाइट पैराबोला की एग्जैक्ट हाइट पता करने के लिए हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता होना चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता है WL²/8। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो बस हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ये अपना हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब रूल नहीं पता है कि शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।